आधी रात का खंडहर उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक पुराना खंडहर मकान था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कोई रोता है, लेकिन किसी ने आज तक सच जानने की हिम्मत नहीं की। एक दिन राहुल नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में घूमने गया। शाम होने लगी थी और जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। राहुल बोला, सुना है यहाँ एक खंडहर मकान है, चलो देखते हैं। दोस्त डर गए। एक दोस्त बोला, पागल हो क्या? गांव वाले कहते हैं वहाँ भूत रहता है। लेकिन राहुल हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता। धीरे धीरे वे सब उस खंडहर मकान तक पहुंच गए। मकान पूरी तरह टूटा हुआ था, दीवारों पर काई लगी थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ हवा में चर्र की आवाज कर रहा था। जैसे ही राहुल अंदर गया, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अचानक ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। मुझे छोड़ दो, दोस्त डरकर चिल्लाए। राहुल चल यहाँ से। लेकिन राहुल बोला, कोई मजाक कर रहा है। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर एक कमरा था। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका खून जम गया। वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी काली। वह धीरे धीरे राहुल के पास आने लगी। मैं 100 साल से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। राहुल डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोस्त बाहर खड़े थे। उन्होंने राहुल की भयानक चीख सुनी, लेकिन जब दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। राहुल हमेशा के लिए गायब हो चुका था और आज भी उस खंडहर मकान से 2 आवाजें आती हैं, एक रोने की और दूसरी मदद मांगने की। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन गांव वाले जानते हैं वह आवाज राहुल की है और जो भी उसे बचाने जाता है वह कभी वापस नहीं आता।